अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वन करें वेरिएबल और बेल आइकन पे है ना, क्लिक वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन यानी एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण, ये हम लोग देखेंगे टॉपिक। अब इसमें सबसे पहला जो हमको जानना होता है एक चर, चर का मतलब क्या हो गया, चर, चर मतलब होता है कि जिसका मान वैरी करेगा, चर जिसका मान ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं, ठीक है, ज्ञात नहीं है ना। उसके साथ साथ एक आता है अचर पद, अचर पद या अचर, यानी इसी को अचर को ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल यानी दूसरे ज्ञात नहीं, अर्थात अर्थात इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। अचर या इसी को बोलते हैं स्थिरांक, स्थिरांक, स्थिरांक इसका मतलब है यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे इसमें देखेंगे कि 4 है, इसको बदल सकते हैं नहीं, 5 है नहीं बदल सकते, 10 है बदल सकते हैं, 50 है नहीं बदल सकते, ऐसे ही सो ऑन टू मान लेते हैं कि 5000, ये भी क्या है कभी नहीं बदलेगा, जो संख्या है वो फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें अचर वाले में देखते हैं, अचर वाले में देखते हैं इसमें क्या होता है, जैसे x क्या है, इसके जगह पे कुछ भी मान आ सकता है, यानी इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। इसके जगह इसके बाद अगर y के टर्म में है तो भी y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो x y है ना, ऐसे करके इस तरह से x या y के टर्म को हम लोग वेरिएबल के रूप में मानते हैं, यानी चर को चर के रूप में मानते हैं हमेशा चर। अब जो होता है क्या है, अगर इस तरह से चले तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ऐसा होता है क्या, जैसे लिखा हुआ है 4x, 4x, तो इसमें 4x लिखा हुआ है, इसमें ये जो 4 होता है ये होता है कांस्टेंट, और ये जो x है ये है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जिसका मान ज्ञात नहीं है, यानी इसका वैल्यू क्या करेगा बदलते रहेगा, कुछ भी आ सकता है ना। और यहाँ कांस्टेंट का मतलब है अचर, यानी अभी देखे हैं इसको दूसरे भाषा में क्या, दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, स्थान, है ना, जिसका मान अचर रहेगा, बदलेगा नहीं, जो भी है वो फिक्स रहेगा। और ये होता है चर, तो एक्स के टर्म में जो है उसको बोलते हैं चर, और ये 4 है ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है जिसका मान क्या होगा नहीं बदलेगा। लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको रीड करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 4x, तो इसको लिखते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 4, यानी हिंदी में बोलते हैं x का गुणांक, x का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना, x का गुणांक यानी 4 क्या है x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, ठीक है, यानी x का गुणांक क्या है 4, तो इस तरह से होते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है साइन रूल में। हम लोग जिस तरह से देखे थे कि प्लस प्लस में, ऐड में कुछ देखे थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में देखे थे, उसके बाद किसमें देखे थे, डिवीजन वाले में भी देखे थे, उसी तरह से इसमें भी होगा क्या, इसमें भी क्या होगा कि अपना अपना साइन रूल होगा, एक मैजिक ब्रिज होगा, क्या होगा, एक तरह का मैजिक मैजिक ब्रिज होगा, मैजिक ब्रिज है ना, मैजिक ब्रिज, इसको हिंदी बोलेंगे जादुई पुल, है ना। अब ये होता कैसा देखेंगे, सिंपली अगर हमको वन वेरिएबल इक्वेशन दिया हुआ है
तो इसमें एक ब्रैकेट का चिन्ह आता है बीच में, एक टर्म इधर होगा एक टर्म इधर होगा, है ना, ऐसा होता है। जो कि वेरिएबल टर्म होता है उसको हमको अकेला करना पड़ता है और पॉजिटिव बनाना होता है, उसके बाद उसका जो वैल्यू आता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी तरह से साइन जो होगा, अब मान लो कि ब्रैकेट के इस साइड से हम ब्रैकेट को उस साइड कोई संख्या को भेजेंगे, या किसी भी टर्म को इस साइड से लेफ्ट से राइट में भेजेंगे या राइट से लेफ्ट में भेजेंगे इक्वल के, तो क्या होगा उसका साइन वेरी करता है। तो साइन वेरी करेगा, ध्यान दिमाग में रखेंगे, अगर बराबर के राइट साइड में अगर वह प्लस में होगा तो बराबर के लेफ्ट साइड में अगर वह संख्या जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस। इसको जादुई पुल इसलिए बोला गया, सिंपली ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि अगर वो मतलब लड़का होगा, सिंपली जानिएगा ये इक्वल का साइन होता है, और मान लो इधर लड़का है तो बराबर के इस साइड जाते ही वो क्या हो जाएगा, लड़की बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो बजा कर बोल रहा है, यानी प्लस में जो होगा बराबर के इस साइड जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर इधर इस साइड में यानी लेफ्ट में अगर माइनस में है और उसको बराबर के उस साइड भेज रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और किसमें आ जाएगा, प्लस में। उसी तरह से अगर इधर गुना में है और उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भाग में बदल जाता है। क्लियर है। और जो भाग में होगा, ध्यान रखेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुना में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से फिर अगर बराबर के उस साइड से यानी राइट साइड से जब लेफ्ट में भेजेंगे तो इधर गुना में होगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में होगा तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में होगा तो घटाव में होगा, घटाव में होगा तो जोड़ में। क्लियर है। यानी इधर से जाएगा अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। इसी का जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब जो है इसमें हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तब हमारा जो है दिमाग खुलेगा कि आखिर में ऐसा क्या है और क्या हम लोग अभी ये समझे। क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है ये रहा x + 2 = 4, ये क्वेश्चन है ना। x प्लस क्या है 2 = 4। तो याद रखेंगे इसमें क्या है, x क्या है, x वेरिएबल टर्म है जिसका हमको वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखेंगे x के साथ सबसे पहले अगर कोई संख्या जोड़ में या घटाव में जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसको साइड करते हैं। उसके बाद जोड़ या घटाव के बाद वाले संख्या को साइड जैसे ही करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसमें अगर कोई संख्या वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम साइड करेंगे, या डिवीजन में होगा तब जाके उसको हम साइड करेंगे। तो पहला जो काम होगा इसके साथ जोड़ में होगा तो उसको पहले हटाएंगे। तो यहाँ देखो वेरिएबल टर्म है x और x के साथ ये दो क्या है, जोड़ में है। हमको वैल्यू निकालना है x का जब वैल्यू निकालना है तो इस दो को बराबर के हम इस साइड भेजेंगे तो x = ध्यान दो, इसीलिए मैजिक ब्रिज बताया गया है कि इधर अगर प्लस में ये संख्या है तो बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, इस साइड भेजने का मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ देखो ये क्या है, 4 है तो ये पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद इस संख्या को बराबर के उस साइड जैसे ही भेजेंगे इसका साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ये इसीलिए बताया गया है मैजिक ब्रिज यानी जादुई पुल। अब देखो यहाँ जैसे ही रह गया तो -2 हो जाएगा, और घटाओगे x 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो x - 2 = 5 है ना, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, माइनस में है, बराबर के इस साइड भेजोगे। अब अभी बताया है कि जोड़ या घटाव में होगा उसको पहले हमको क्या करना है, साइड करना है। तो क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है, इस 2 को इधर भेजेंगे। तो सिंपली जैसे ही भेजोगे तो x = 5। अब देखो ये जो 2 है इसका साइन क्या है, माइनस, बराबर के इस साइड भेज रहे हैं, इस लाइन की यानी बराबर के इस साइड भेज रहे हैं तो ये जो है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी x = 5 और 2 कितना हो गया, 7। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं, मान लो एक एग्जांपल है 4x + 8 = 40, ये क्वेश्चन मान लो। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू करना है, निकालना है। यानी क्वेश्चन जो आता है इंग्लिश में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान निकाले, हिंदी में बोलते हैं x का मान निकाले, ऐसा आएगा क्वेश्चन। अब देखो जैसे ही x का मान निकालने की बात करेंगे तो देखिएगा अभी हमने क्या देखा है, अभी क्या बताया, प्रोसेस क्या बता रहे हैं कि जब भी वेरिएबल टर्म के साथ
गुना में होगा उसको कुछ नहीं करना है, पहले पहले जो जोड़ या घटाव के टर्म में होगा उसको अलग करना है ना। यहाँ देखो 4x है और इसके साथ प्लस में क्या है 8 है, तो इस पहले +8 को ब्रैकेट के इस साइड भेज दो, अकेला करना है, यानी 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ये पहले 40 है, अब इस 8 को इधर भेज रहे हैं तो ये 8 का साइन क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी बताया है कि प्लस अगर बराबर के इस साइड में होगा, अगर वो बराबर के दूसरे साइड में जाना चाहेगा तो जैसे ही वो दूसरे साइड में जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4x यहाँ से घटेगा तो ये हो जाएगा 32। अब जो है जब इतना प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद कोफिशिएंट में होगा, यानी गुणांक में होगा तब या इसके भाग में होगा तब। वेरिएबल के गुणांक में होगा या भाग में होगा तो उसको लास्ट में हम इसको क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ देखो x है, अब ये भाग में है, यहाँ सॉरी यहाँ जो है 4 जो है x के साथ क्या है गुना में है, 4 गुने x ऐसे, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते नहीं है। ये इसका मतलब है यही है कि ये 4 गुने x लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है। अब देखते क्या है कि जैसे ही हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है गुना में है, गुना में है, और जो संख्या गुना में रहता है उधर जाता है क्या हो जाता है भाग में हो जाता है। यानी इसको 32 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। यानी अगर हम इसको डायरेक्टली करें तो 32 बाई क्या लिख सकते थे 4। अब देखो इसको काट दो, x इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी आंसर जो आपका हो गया वो क्या आ गया 8। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है अपना 9x - 7 इज इक्वल टू मान लेते हैं ये है 11, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर उसी तरह से अभी क्या बोले हैं कि माइनस या प्लस में होगा, सबसे पहले उसको अलग करेंगे तो ये जो है आपका ये साइन इधर चला जाएगा 9x इज इक्वल टू 11 और ये माइनस से चला जाएगा +7, 9x इज इक्वल टू 18, x इक्वल टू अब यहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ गया डिवीजन में, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आगे चल के। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ इधर 4x - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू इधर दिया 4/5, ये क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब हमको क्या वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना होगा, वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालना है। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, ये 3 को बराबर के इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है देखते पहले इसको या एंड इस 4 को बराबर के इस साइड लाते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में है, इधर गुना में हो जाएगा, इधर ये भाग में है यानी ये भी डिवीजन में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इधर है 4x - 2 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3। देख रहे हैं इधर जो भाग में था इधर आके गुना में हो गया, इधर जो भाग में था इधर आके गुना में हो गया। बात समझ रहे हो, यानी कि जो भाग में होगा वो गुना में इधर जाएगा, इधर जो भाग में होगा इधर गुना में चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जैसे ही तो ये जो 5 है ये केवल कांस्टेंट टर्म से ही गुना होगा, है ना, यानी कि 5 से 4 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 20, x है तो x रह जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है 5 है इधर 2 है तो ये गुना होगा 5 गुना 10, लेकिन देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बताए हुए हैं साइन रूल में कि प्लस और माइनस होगा तो प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर है। अब आगे चलेंगे तो ये हो गया 4/3, अब यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। अब हम लोग जो देखेंगे क्या है कि यहाँ पे 20x - 10 इज इक्वल टू 12 है। अब फिर हमको 20 का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है, इसके साथ 10 क्या है सब्सट्रैक्ट में है, घटाव में है, तो हम क्या करेंगे इस वाले वैल्यू को इधर ले जाएंगे, यानी 20x इज इक्वल टू 12 और ये माइनस में है इधर जाकर प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ 20x इज इक्वल टू हो जाएगा 22। क्लियर है। अब यहाँ x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, अब इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, सॉरी 20, है ना। अब क्या होगा जब हम इसको काटेंगे तो 2 से 11 बार में, ये 2 से 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना है 11/10। अब फिर याद करो फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शन में पढ़े थे क्या होता है, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम किसमें तोड़ देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे तोड़ते हैं
तो यहाँ भाग देंगे 10 से 11 में, एक बार में लगेगा 10। जो नीचे आता है हम ऊपर ले जाते हैं, जो साइड में आता है हम साइड में लिखते हैं, और जो नीचे रहता है वो नीचे लिखते हैं। तो 1 सही 1/10 यानी 1/1/10, यानी ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दो और एग्जाम्पल इसमें देखेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्वेश्चन है 3 × 4 - x इज इक्वल 4x + 5 इज इक्वल टू 7x - 9 × 8। ये प्लस कर देते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ। हम जानते हैं कि ब्रैकेट का काम पहले कर देना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 3 चौका कितना होता है भाई 12, प्लस इसका भी साइन था, प्लस इसका साइन से ये प्लस में, यहाँ इसका प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स नहीं है, बल्कि हम लोग देखे थे कि कोई भी डिजिट होगा उसके आगे प्लस साइन छिपा रहता है। एक मल्टीप्लिकेशन में रहता है, एक डिवीजन में एक पावर में छिपा रहता है, गुना एक कर सकते हैं, जोड़ जीरो जीरो जोड़ सकते हैं, जीरो घटा सकते हैं। कोई भी संख्या में कोई चेंज नहीं आता, संख्या में कोई चेंज आता है नहीं आता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये 3 जो है, इसके जो हिडन में जो 1 रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 1 जा 3 हो जाता है, और यहाँ प्लस और माइनस इंटू होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स यानी 3। क्लियर है? अब इसके आगे यहाँ प्लस है तो +5 लिख दिए। अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ जब 8 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 से कितना हो जाएगा 56, 8 7 जा 56। अब यहाँ x है तो x, ये है प्लस और ये है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस साइन तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखो 8 9 72, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस प्लस 15। क्लियर है? यहाँ अब ध्यान देते हैं, अब देखो कि इधर x वाला एक तरफ इधर है और x वाला एक तरफ। अब यहाँ पर पहले अब इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ +5 है और यहाँ 12 है, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 - 3x, और इज इक्वल टू यहाँ 56 है तो 56x रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं ये जो है एक माइनस में है और दूसरा क्या है प्लस में है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो जाति का होता है तो क्या चीज का काम करते हैं, घटाव का काम करते हैं। तो एक यहाँ पे माइनस में और एक है प्लस में, तो सीधा घटा देंगे। घटाते कैसे है, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, बड़ा से छोटा, तो बड़ा कौन है 72। यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं, बड़ा का संख्या जो संख्या होता है उसका साइन लेते हैं। तो बड़ा जो है कौन है 72, और इसका साइन क्या है माइनस, यानी यहाँ पे आ जाएगा -57। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है, अब क्या करना है कि x वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ करना होगा। ऐसे कंडीशन में हम कांस्टेंट को एक साथ करते हैं, वेरिएबल को एक साथ करते हैं। यानी तो देखते हैं अब ले जाएंगे कैसे, तो ध्यान देना है। आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखेंगे एक चीज कि जिधर x वाला का वैल्यू जिधर बड़ा होगा ना, कोशिश करेंगे कि हम उधर ही x को ले जाए। क्लियर है? जिधर x का वैल्यू माने 56 इधर है, 56x है यानी 56x है, और यहाँ 3x है, 56x 56x ज्यादा हुआ। तो इस 3 को या प्लस में हो या माइनस में हो, दिमाग नहीं लगाना है। बड़ा है तो हम इधर ले जाएंगे, माइनस में होगा तो इधर, अगर ये -56 होता तो ये बड़ा हो जाता ना, इसलिए हम इसको इधर लाते। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या है कि ये बड़ा है 56, हम इसको, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम इधर ले जाएंगे। ये अपना इधर जाएगा और ये इस पर। अब देखते हैं, इधर हो गया आपका, सॉरी ये इधर जा रहा है और ये ये जा रहा है आपका 3x जा रहा है इधर, यहाँ हो जाएगा ये 17 माइनस है इधर, इधर ये अब देख लो, ये फिर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +57 इज इक्वल टू 56x, और ये इधर माइनस में है तो ये जाएगा +3x। क्लियर है? अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा कितना 59x। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जोड़ के हम बराबर साइड लिख देते 7 7 14 4 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? अब आगे चलते हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवीजन में, यानी 59 आ जाएगा। और जब हम इसको भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अंश हर से बड़ा है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
यानी विषम भिन्न है, तो इसको सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, यानी 74 को डिवाइड करेंगे 59 से, एक बार में से 59 लगेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 6 में से आ जाएगा 1, यानी कितना आ गया 15। यहाँ एक आया तो साइड में हम एक आएगा तो साइड में एक लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे होता है वो नीचे होता है, यानी 1/15/59, यानी 1 सही 15/59 जिसको बोलते हैं, है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम उसको आसानी से इसी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। विशेष ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ये वन वेरिएबल इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 10वां के प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में, मैक्सिमम क्वेश्चन, प्रत्येक नहीं सॉरी, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंत में आपको वन वेरिएबल इक्वेशन जैसा इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे ये जानते ही नहीं है कि जब बराबर के इस पार इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, और इधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी के बाद। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या में जो बचा हुआ है रेस्ट, उसको हम लोग क्लियर करेंगे अगले वीडियो। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है, 3x - 9/5 इज इक्वल टू 4 - x/5 नहीं लेते, यहाँ लेते हैं 6। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व आउट करते हैं और देखते क्या है। तो सिंपली आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला संख्या इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, और सेम इसको जैसे ही इधर भेजेंगे, पहले जो पिछले जो क्वेश्चन को हम किए हैं सेम उसी प्रोसेस से चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 × 3x - 9 इज इक्वल टू 5, इधर चला जाएगा 5, 4 - x, इधर 5 डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर 7 डिवीजन में था, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। आप सिंपली गुना कर दें, 7 × 3 = 21x, और यहाँ माइनस है, -7 × 63 इज इक्वल टू 5 × 20, और इधर आ जाएगा -5x। अब बोले थे फिर क्या होगा कि जो भी x वाला जो है वैल्यू ज्यादा होगा उधर हम छोटे वाले को ले जाते हैं। तो अब इधर देखते हैं, इधर 21x है वो भी प्लस में है, और इधर 5x भी है लेकिन वो माइनस में है, तो ये 21x से ज्यादा है, इस वाले पार्ट को इधर मूव करा देंगे, ठीक है। और जो इधर कांस्टेंट टर्म जो भी होगा, या वो माइनस में है या प्लस में है, दिमाग नहीं लगाना, उसको हमेशा एक साइड कर देंगे। उसके बाद तो हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म वाले को देखेंगे, तो ये इधर चला जाएगा, इधर देखेंगे तो 21x, और जब इधर आ जाएगा ये तो +5x होगा, क्लियर है। अब ये वाला टर्म जो है 20, और ये इधर जाएगा तो +63 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26x, और इधर जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 83। अब आगे चलते हैं, x = 83 अपॉन क्या आ जाएगा 26। अब इसको काट के भी देखोगे तो 3 से नहीं, ये नहीं कटेगा ना, ये कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, तो अब ये कटने वाला है नहीं, तो सिंपली क्या करते हैं, फिर उसी तरह से 83 ज़्यादा है 26 से, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिएगा 26 किया है कितना होता है, 26 से कितना हो जाएगा, 76, 78 घटेगा, यहाँ से लेगा 13 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा 5, ये हो गया कैंसिल। अब देखते क्या है कि जो नीचे वाला है ऊपर चला जाता है, जो साइड में होता है वो साइड में आ जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऑलरेडी नीचे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, 3 × 5/26, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स साथ ही साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।